हाय फ्रेंड्स, आज नया टॉपिक लेते हैं। पार्ट 1 ही चल रहा है अभी हमारा। शेप्स टॉपिक है हमारा। लेट्स स्टार्ट। ओके। सर्कल के बाद रेक्टेंगल। REC एंटर। रेक्टेंगल में फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मांगेगा। हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक कर दिया। फिर वो अदर कॉर्नर पॉइंट मांगेगा। मैंने फर्स्ट कहीं पे भी क्लिक करा है। फिर वो अदर कॉर्नर पॉइंट मांगेगा। तो अब अदर हमने क्या देना है, उसकी लेंथ और विड्थ अदर से ही डिसाइड होगी। तो इसमें बहुत सारे मेथड भी आ रहे हैं कि मैं एरिया दे दूं या डायमेंशन दे दूं या रोटेशन के साथ बनाऊं इसको। अभी एक सिंपल मेथड बताती हूँ आपको, जो हमने लास्ट कोऑर्डिनेट में भी सीखा है। आपने एट द रेट के साथ x, y लगाया था रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड में। तो आपने देखा होगा हमने क्या किया था। हमें 20 जाना था तो हमने कहा एट द रेट 20,0, y में जाना था तो हमने कहा एट द रेट 0,20। तो हमने क्या किया था, जिस जगह जाना था उस वैल्यू को दिया और दूसरी वैल्यू को 0 कर दिया था, क्योंकि वो लाइन थी। ये भी रेक्टेंगल है और लेंथ और विड्थ दोनों लेगा। और मैं स्ट्रेट बना रही हूँ, कोई डायगोनल नहीं बना रही, कोई रोटेशन में नहीं बना रही हूँ। तो इस केस में भी मैं वो एट द रेट वाला मेथड यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा x है और ये मेरा y है। तो एट द रेट अदर पॉइंट पे मैंने ऑप्शन दिया उसको एट द रेट 50,60, मतलब x में 50 डिस्टेंस और y में 60। एंटर। तो 50 × 60 का रेक्टेंगल बन गया। फिर से देखो, रेक्टेंगल में जाना है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करना है, अदर में वैल्यू देनी है एट द रेट के साथ x, y की। ये आगे भी बहुत काम आएगा। जैसे मैंने दोनों सेम दे दिए 60,60, एट द रेट जरूर लगाना है क्योंकि वो ओरिजिन मानेगा आपके फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को। तो 60,60 दे दिया तो ये आपका स्क्वायर बन गया 60 का। इस तरीके से आप एट द रेट का यूज करके इजीली रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो स्ट्रेट। x और y की वैल्यू आप अलग अलग देने की बजाय डायमेंशन मेथड में जाके आप ऐसे दोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब फर्स्ट मैं फिर से रेक्टेंगल में आ गई हूँ। फर्स्ट कॉर्नर, तो रेक्टेंगल का अब लेते हैं डायमेंशन एरिया मेथड। इसी में आप देखो अदर कॉर्नर पॉइंट में एरिया मेथड आ रहा है। तो एट द रेट वाला मेथड आपने समझ ही लिया है। अब एरिया मेथड, ए एंटर करा, एरिया में चले गए। एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने एरिया मतलब x इंटू वाई, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। तो वो हमने मेंशन करना है पहले। यूनिट सेटअप कोई भी हो आपका, लेकिन आपको अभी सिर्फ ये समझिए कि बनाना कैसे है। वो सब आगे आएगा कि ये फीट एंड इंच है कि सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है। तो कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ और विड्थ। अब उसने मेरे सामने दो ऑप्शन दिए, लेंथ दो या विड्थ दो। तो ऐसा क्यों पूछ रहा है वो, क्योंकि हम उसको एरिया दे रहे हैं। तो एक चीज अगर पता चल जाएगी तो दूसरी फाइंड हो जाएगी। जैसे कि हम स्कूल टाइम में करते थे, x इंटू वाई इक्वल टू 500 सपोज। तो अगर x की वैल्यू 50 है तो 50 इंटू वाई इक्वल टू 500, तो क्या होगा, y फाइंड हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर लेंथ या विड्थ में से आपको एक चीज देनी है। सपोज मैंने लेंथ में गए, एल एंटर करा, लेंथ में चले गए, आपकी नजर कमांड लाइन पे रहे, रेक्टेंगल लेंथ पूछ रहा है वो आपसे। तो मैंने कहा 50, तो बाकी कितनी बची विड्थ, 10। 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500। तो वही आपको एक चीज बतानी पड़ेगी इस केस में, या लेंथ या विड्थ। फिर से देख लो, रेक्टेंगल में जाना है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करना है, एरिया मेथड में गए, एरिया मेथड मतलब लेंथ इंटू विड्थ आपने बता दी। फिर लेंथ या विड्थ में से कोई भी ऑप्शन आपको देनी है जो, वो ले ली। जैसे मैंने विड्थ पे गए, डब्ल्यू एंटर किया, या क्लिक भी कर सकते हो। रेक्टेंगल विड्थ पूछेगा, मैंने विड्थ दे दी सपोज यहाँ पे 100। तो 100 इंटू 10 का ये बन गया 1000, मैंने टोटल इसकी एरिया दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हो। अब इस रेक्टेंगल में आप देख रहे हो कि अदर कॉर्नर पॉइंट में एरिया मेथड था, डायमेंशन था, और एक रोटेशन मेथड भी है। तो आर एंटर करा, रोटेशन मेथड में गए, रोटेशन एंगल पूछ रहा है वो मुझसे, मतलब रोटेटेड रेक्टेंगल बनाएंगे हम। हालांकि आगे रोटेशन कमांड आएगी तो इसकी नीड नहीं पड़ेगी, हम बनाने के बाद भी रोटेट कर सकते हैं। स्टिल इसी के अंदर भी ऑप्शन है। तो आप रोटेशन एंगल देते हो, जैसे सपोज मैंने दिया 45 डिग्री।
और उसके बाद वो फिर से मेरे से अदर कॉर्नर पॉइंट पूछेगा। याद रहे फर्स्ट मैंने क्लिक करके दिया है, रोटेशन में गए हम आर एंटर करके, उसने डिग्री पूछी, मैंने डिग्री दे दी, जितनी भी डिग्री पे मुझे रोटेशन चाहिए उसने उस रोटेशन का डायरेक्शन पकड़ लिया। लेकिन अदर कॉर्नर पॉइंट उसके लेंथ और विड्थ को जो डिसाइड करेगा वो दोबारा पूछ रहा है वो मुझसे, क्योंकि हमने उसको रोटेशन दी थी। तो अदर कॉर्नर पॉइंट अब एट द रेट के साथ नहीं दे सकती मैं, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेट एक्स और स्ट्रेट वाई नहीं है। इसलिए यहाँ रोटेशन मेथड पे एट द रेट वाला मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते। एट द रेट एक्स को वाई वाला रिलेटिव रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ मैं। तो हम क्या यूज़ करें, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है डायमेंशन मेथड की। तो आप क्या करो, टी एंटर भी कर सकते हो, नीचे क्लिक भी कर सकते हो। डायमेंशन मेथड में गए हम, मैंने डायमेंशन दे दी, लेंथ पूछ रहा है वो मैंने लेंथ 50 दे दी, विड्थ पूछ रहा है मैंने 60 दे दी। और फिर से वो मेरे से ऑप्शन फिर से दे रहा है वो मुझे, तो मैं अभी सिर्फ एक क्लिक कर दूंगी, बन तो ये गया है। आपको जिस तरफ भी बनाना है उस डायरेक्शन पे आप क्लिक कर दो, जस्ट कहीं पे भी। तो ये 45 डिग्री का 15 to 60 का मेरा रेक्टेंगल बन गया। लेंथ 50, विड्थ 60, 45 डिग्री। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। रेक्टेंगल में जाना है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लेना है। ये ना बैक वैल्यू याद रखता है, इसलिए रोटेशन इसने पिछली वाली याद रखी हुई है। आप जैसे ही फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करने के बाद जाओगे, रोटेशन में दोबारा चले जाना अगर डिग्री चेंज करनी है या 0 करनी है। सपोज मुझे 60 करनी है, मैंने 60 दे दिया। देन नीचे एक डायमेंशन मेथड आ रहा है, हम डी एंटर करके डायमेंशन मेथड में जाएंगे। मान लो मैंने 60 दिया, 70 दिया, तो 60 इंटू 70 का ये बन गया है 60 डिग्री पे। और इसको मुझे जहाँ पे भी रखना है उस डायरेक्शन पे जस्ट एक क्लिक मांग रहा है वो मुझसे, वो क्लिक करना इसमें ज़रूरी होता है। तो अलग से जो अगर मैं देखूं कि मैं रोटेशन जो है हटाना चाह रही हूँ, तो ठीक है, रोटेशन फिर मैं वापस 0 कर देती हूँ। फ्रेश कमांड लेने से वो फ्रेश बैक को भी वो रिमूव कर देगा, ऐसा नहीं करेगा वो, ठीक है। तो बैक वैल्यू वो रिमूव नहीं करता जब तक कि आप उसको रिमूव देंगे नहीं, मतलब 0 करेंगे नहीं। अलग से डायमेंशन मेथड लेने का नीड जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, पर करना चाहो तो कर सकते हो। रोटेशन के साथ ज़्यादा यूज़ है इसका। डायमेंशन में जाना है, लेंथ फॉर रेक्टेंगल पूछ रहा है, दे दी। विड्थ पूछ रहा है, दे दिया। उसके बाद जस्ट एक क्लिक पूछेगा, सो वो भी दे दिया। तो कहने का मतलब है कि डायमेंशन मेथड में तो अगर स्ट्रेट बनाना है तो डायमेंशन मेथड में जाने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप एट द रेट के साथ इजीली और जल्दी बना लोगे, बजाय कि अंदर जाने के ऑप्शन के। आप डायरेक्टली उसमें 70,80 जो है एट द रेट के साथ लगाओगे तो 70 इंटू 80 का बन जाएगा, ठीक है। अलग से डायमेंशन की नीड इसलिए नहीं पड़ती, रोटेशन के साथ ज़्यादा पड़ती है, बट स्टिल ऑप्शन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है, हाथ सेट करने के ऊपर है। तो ये हमारा रेक्टेंगल का अभी फर्स्ट क्लिक करने के बाद अदर के ऑप्शन थे, या तो एट द रेट के साथ, या एरिया के साथ, या डायमेंशन के साथ, या रोटेशन के साथ। अब जो मैं बात करने जा रही हूँ वो इसी रेक्टेंगल में फर्स्ट के ओर में चलते हैं हम, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट क्लिक कर दूंगी तो फिर अदर में आ जाएंगे, मुझे अदर में नहीं जाना। मुझे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक नहीं करना, मुझे ऑप्शन में जाना है, चैम्फर सपोज। तो चैम्फर में गए, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मांग रहा है, मैंने दिया सपोज 5। ये मैं अभी बताऊंगी क्या होता है चैम्फर। सेकंड चैम्फर डिस्टेंस मांग रहा है, सपोज मैंने ये भी सेम ही दे दिया 5। देन वो वापस फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे आ गया, तो मैंने वो क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर वही अदर कॉर्नर पॉइंट मांग रहा है, तो मैंने वो एट द रेट के साथ दे दिया, क्योंकि मुझे स्ट्रेट बनाना था। मान लो मैंने 50,60 का बनाया, तो 50 मेरा एक्स एक्सिस था और 60 मेरा वाई। लेकिन ये जो मेरा 50 था उसमें से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लेंथ वाइज मैं एक लाइन बना के दिखा रही हूँ आपको। लेंथ वाइज ये इधर से 5 है और इधर से 5 है, देख रहे हैं। तो इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 कट गया,
और विड्थ वाइज भी है, इधर से 5 और इधर से 5 कट गया। तो इस तरीके से हम ये जो इसने चैम्फर काटा वो लेंथ वाइज 5 विड्थ वाइज 5। तो अगर मैं अलग अलग दे के दिखाती हूँ आपको, चैम्फर में गए, मान लीजिए मैंने पहला चैम्फर 5 दिया, दूसरा 7 दिया, तो आप देखोगे ये एट द रेट, फिर वही 50,60 दे रही हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर ये 5 ये 6 सॉरी 7, 5 और 7 ऐसे, फिर ये 5 ये 7, फिर ये 5 ये 7, ये 5 ये 7। कहने का मतलब है चारों कॉर्नर ही काटे गए। रेक्टेंगल कमांड है, क्योंकि अलग से चैम्फर कमांड जो आएगी उसमें हम अलग अलग भी काट सकते हैं। किसी कॉर्नर पे काट लिया, किसी लाइन पे काट लिया, इस पे नहीं काटना, पूरे पे। अगर पूरे पे काटना है तो आपके पास ऑप्शन है। तो रेक्टेंगल में चैम्फर में जाके आप देख सकते हो कि ये कैसे फर्स्ट और सेकंड को अप्लाई कर रहा है। यहाँ 5 यहाँ 7, फिर यहाँ 5 यहाँ 7। तो आप देखोगे ऐसे 5 7 5 7, मतलब हर बार हॉरिजेंटल पे ही 5 आएगा या हॉरिजेंटल पे ही 7 आएगा, ऐसा फिक्स नहीं हो सकता। क्योंकि ये आप देखोगे यहाँ से 5 लिया तो ये 7, फिर आगे टर्न लेता हुआ वो 5 7 5 7, पहला 5 दूसरा 7 लेगा। तो उसके लिए कंडीशन बदल गई कि इधर से 5 लेना था, फिर 7, फिर 5 फिर 7, इस तरीके से। हालांकि अलग से जो चैम्फर कमांड आएगी उसमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा। अब अलग से ही इसी में फिलेट भी है। ओके, रेक्टेंगल का इसमें एक रेडियस मेथड भी है, मतलब फिलेट मेथड। चैम्फर के बाद एलिवेशन है, ये 3D का पार्ट है, तो हम फिलेट पे चलते हैं। फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल, सपोज मैंने 7 दे दिया, उसके बाद फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया, और फिर वही अदर के ऑप्शन में एरिया, डायमेंशन, रोटेशन या फिर एट द रेट के साथ वैल्यू। इसी तरीके से ये 7 रेडियस का यहाँ पर फिलेट कट गया। देन अगेन रेक्टेंगल। आपका ना ध्यान अगर कमांड लाइन पे रहेगा तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। 3D का पार्ट है थिकनेस। अब विड्थ पे चलते हैं। विड्थ क्या है, लाइन वेट दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने 5 विड्थ दिया, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया, और फिर उसके बाद वही अदर कॉर्नर पॉइंट, सेम वही मेथड आ गया आपके सामने, तो आप वैसे ही दोगे। तो ये 5 विड्थ मतलब लाइन मेरी सेंटर में है, 2.5 अंदर 2.5 बाहर, ये हमारी टोटल 5 विड्थ आ गई। तो ये इस तरह से बोल्डेड दिखता है जो, उसको हम विड्थ बोलते हैं। आगे कमांड आएगी लाइन वेट करके, तो आप उसमें भी किसी भी चीज़ को वेट दे सकते हो, मतलब वेट दे सकते हो। तो ये सिर्फ रेक्टेंगल की पर्टिकुलर थी। तो फिलेट भी आपका पूरे रेक्टेंगल पे हुआ, चैम्फर भी पूरे रेक्टेंगल पे हुआ। तो ये अलग 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 आपके पूरे पे ही हुआ। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक कॉर्नर पे चैम्फर काट रही हूँ, किसी एक कॉर्नर पे फिलेट काट रही हूँ, या एक लाइन पे ही सिर्फ मैं लाइन वेट दे रही हूँ। तो वो अगर करना है तो आगे अलग से चैम्फर कमांड भी आएगी, अलग से फिलेट कमांड भी आएगी, और अलग से लाइन वेट भी आएगी। ठीक है, तो उसका हम यूज़ करना आगे सीखेंगे। अभी आप जो जो मैं शेप्स बनाती हुई आपको दिखा रही हूँ, उन शेप्स को आप इसी तरीके से अभी बनाना सीख लो। ये बेसिक में ये शेप्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें चैम्फर, फिलेट और विड्थ, और फर्स्ट क्लिक कर दें तो उसके बाद वो वापस एरिया, डायमेंशन, रोटेशन इन्हीं में आ जाएगा। और अगर वापस ज़ीरो करना है सब, क्योंकि वो बैक वैल्यू याद रख रहा है, तो फिर से आप वही सेम, आप क्या करोगे, इसी रेक्टेंगल में जाओगे, फिलेट पे जाके फिलेट की वैल्यू को ज़ीरो कर देना, क्योंकि वो बैक वैल्यू नहीं छोड़ता। तो विड्थ पे जाके वैल्यू विड्थ ज़ीरो कर देना, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, वापस डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओके गाइस, रेक्टेंगल फिनिश। आगे की शेप्स हम अगली नेक्स्ट सीरीज में करेंगे।